हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्क ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। इस टॉपिक को इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी डरबन में पहुंचे थे इन 1893 ऑन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प गुजराती मर्चेंट दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाया था फॉर गिविंग लीगल एडवाइजेस। साउथ अफ्रीका में पहुंचने वाले महात्मा गांधी फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर थे और फर्स्ट इंडियन विद अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी थे। साउथ अफ्रीका में इस समय 3 कैटेगरी के इंडियंस थे। फर्स्ट थे इंडेंजर्ड इंडियन लेबरर्स, जो प्राइमरली साउथ इंडिया के थे, और इनको रिक्रूट किया था वाइट्स ने फॉर वर्किंग इन शुगर प्लांटेशंस इन द 1890s। सेकेंड ग्रुप था इंडियन मर्चेंट्स का, जो मोस्टली मरमान मुस्लिम्स थे। और थर्ड ग्रुप ऑफ इंडियंस वो थे जो कि इंडेंजर्ड लेबर्स थे, जो कि सेटल डाउन हो गए थे इन साउथ अफ्रीका आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट हैड एक्सपायर्ड। इन तीनों ग्रुप ऑफ इंडियंस में एक बात कॉमन थी, नन ऑफ देम हैड द एक्सेस टू एजुकेशन, स्पेशली इन इंग्लिश। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं गांधी जी का एक्सपीरियंस टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में रेशियल ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा। एक फेमस इंसिडेंट तो सभी जानते हैं, जब वाइट मैन ने उनको एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया था और उनको फोर्स किया गया था कि वो ड्राइवर्स बॉक्स में ट्रैवल करें। और ये सब तब हो रहा था जब उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। जब गांधी जी जोहानिसबर्ग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जैसे ही किसी होटल में रूम के लिए इंक्वायर करते थे तो सभी होटल वाले पूरा होटल बुक्ड बताते थे। आइए अब जानते हैं गांधी जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी अपना लॉ सूट का केस सेटल करने के बाद इंडिया आने ही वाले थे, लेकिन उनकी डिपार्चर से एक दिन पहले उन्होंने इशू उठाया अबाउट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बिल, जो कि नेटल लेजिस्लेचर में पास होने जा रहा था। साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि वो वहाँ पर रुक जाएं फॉर 1 मंथ और उनकी मदद करें ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सकें अपनी प्रोटेस्ट। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद से ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और वो पेटिशंस भी ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे। आइए देखते हैं क्या था इंडियन फ्रेंचाइज बिल। 1894 में नेटल लेजिस्लेचर ने प्लान किया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज बिल। इस बिल का एम था नेटल में रहने वाले इंडियंस को वोटिंग राइट्स ना देना। इस बिल के पास होने से एक दिन पहले महात्मा गांधी ने टेलीग्राम्स भेजे स्पीकर ऑफ नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर रॉबिन्सन एंड अटॉर्नी जनरल, जिसमें गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस बिल टिल द इंडियन पेटिशन इज प्रेजेंटेड। आइए जानते हैं गांधी जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मॉडरेट फेज, जो था 1894 से लेके 1906 तक। गांधी जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इन 12 साल में क्लासिफाई किया जा सकता है एज मॉडरेट फेज ऑफ द साउथ अफ्रीकन इंडियन स्ट्रगल। इस फेज में गांधी जी का फोकस था ऑन सेंडिंग पेटिशंस, मेमोरियल्स टू द साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर, टू द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंदन एंड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस फेज के दौरान गांधी जी का मानना था कि अगर सारे फैक्ट्स लॉजिकली प्रेजेंट किए जाएं बिफोर द इंपीरियल गवर्नमेंट, तब इंपीरियल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस। इस समय उनका फोकस था सभी इंडियन ग्रुप्स को एक साथ इकट्ठा करना और उनकी डिमांड्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। इसी पर्पज से गांधी जी ने सेटअप की नेटल इंडियन कांग्रेस और पब्लिश करना चालू किया इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर। लेकिन 1906 तक गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि मॉडरेट मेथड से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इस पीरियड में गांधी जी की एबिलिटीज़ एज एन ऑर्गेनाइजर, फंडरेजर, जर्नलिस्ट एंड प्रोपेगेंडिस्ट सारी दुनिया को पता चल चुकी थी। गांधी जी की साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविटी में नेक्स्ट फेज था पैसिव रेजिस्टेंस का। पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, जिसे गांधी जी ने नाम दिया था सत्याग्रह का, वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 1906। सत्याग्रह को गांधी जी ने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था जब गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास की थी जिसमें कहा गया था कि इंडियंस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बनवाने ज़रूरी हैं। और इसी के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करने के लिए गांधी जी ने इस्टेब्लिश की थी पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन में अराउंड 155 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ने इन इंडियंस को जेल में डालने की कोशिश भी की,
लेकिन इनके अंदर से जेल का डर वैनिश हो चुका था। इनफैक्ट जेल जाने लगी एज किंग एडवर्ड्स होटल। इसके बाद जनरल स्मट्स ने गांधी जी को मीटिंग के लिए इनवाइट किया और उसमें कहा कि ये लेजिस्लेशन वो ड्रॉप कर देंगे अगर इंडियंस अग्री करें टू रजिस्टर वॉलंटरीली। गांधी जी ने विश्वास करके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जनरल स्मट्स एक धोखेबाज निकला और उसने ऑर्डर कर दिया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन टू बी रेटिफाइड अंडर लॉ। आइए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टॉल्स्टॉय फॉर्म। 1906 में गांधी जी ने अपने जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड कैलनबैक की मदद से सेटअप किया टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म का इस्तेमाल सत्याग्रही की फैमिलीज को रखने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए किया गया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म को स्लोली कंट्रीब्यूशन भी मिलने लगी फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम मुस्लिम लीग, फ्रॉम निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड इवन फ्रॉम सर रतन टाटा, जिन्होंने 25,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन दी थी। गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ इन 1911, लेकिन ये 1912 से ज़्यादा नहीं टिक पाया और इसीलिए गांधी जी को सत्याग्रह रिज्यूम करना पड़ा इन 1913। लेकिन 1913 के सत्याग्रह में इंक्लूड किया गया 3 पाउंड पोल टैक्स का अपोजिशन। 3 पाउंड पोल टैक्स पे करना था ऑल एक्स इंडेंजर्ड इंडियंस को। इस डिमांड को सत्याग्रह में इंक्लूड करने से हजारों लेबरर्स ने इस सत्याग्रह मूवमेंट का पार्ट बनना स्टार्ट कर दिया। इसी समय साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की जिसमें कहा गया कि जो भी मैरिजेस क्रिश्चियन राइट्स के तरीके से नहीं की जाएंगी और रजिस्टर नहीं की जाएंगी एट द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस, वो सारी इनवैलिडेट करार कर दी जाती हैं। इस रूलिंग के कारण मैरिजेस बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड पारसीज इलीगल हो गई और इन मैरिजेस से होने वाले बच्चे इलेजिटिमेट। इस जजमेंट को इंसल्ट माना गया ऑन विमेंस ऑनर और इस कारण से विमेंस भी इस मूवमेंट में आ गई। अल्टीमेटली एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस हुई बिटवीन गांधी जी, वायसरॉय हार्डिंग, CF एंड्रयूज एंड जनरल स्मट्स और एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इंडियंस की मेजर डिमांड्स को मान लिया। आइए अब ब्रीफ में देखते हैं गांधी जी की साउथ अफ्रीका में सक्सेस। सबसे पहली और बड़ी सक्सेस ये थी कि गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू अपनी डिमांड्स पूरी करवा ली थी। इस सत्याग्रह मूवमेंट ने गांधी जी को एक एक्सपीरियंस दे दिया था जिससे वो इंडिया में भी सत्याग्रह मूवमेंट को टेस्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस ने गांधी जी को प्रिपेयर किया फॉर द लीडरशिप रोल इन इंडियन नेशनल स्ट्रगल। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वर्क ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहां की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।